बिहार की राजनीति में अपनी धाक जमाने के बाद अब केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने उत्तर प्रदेश का रुख कर लिया है। इस वक्त उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी में चिराग पासवान की धमाकेदार राजनीतिक एंट्री से भदोही में उनके ही सांसद ने सपा और बसपा को खुले मैदान में उतरने की चुनौती दे दी और साथ ये भी कहा कि अगर जिसको भी आजमाना हो, जिसको भी राजनीति करनी हो, वो खुले मैदान में आए। हम उन्हें खुले चुनौती देते हैं कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान सिर्फ बिहार के या फिर एक जगह के नेता नहीं हैं, एक लोगों के नेता नहीं हैं, बल्कि वो पूरे हिंदुस्तान के नेता हैं। और वो खुले मैदान पे हम उन्हें चुनौती देते हैं जिन्होंने चिराग पासवान को कमतर आंका है और जिन्हें लगता है कि चिराग पासवान सिर्फ बिहार के नेता हैं। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने उत्तर प्रदेश में अपनी जड़ों को मजबूत करने और 2027 के विधानसभा चुनाव में उतरने का औपचारिक ऐलान कर दिया है। भदोही पहुंचे उनके सांसद अरुण भारती ने स्पष्ट किया कि पार्टी आगामी 2027 के चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने अपने अभियान की धार तेज कर दी है। इसी क्रम में बिहार से सांसद और पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रभारी अरुण भारती भदोही पहुंचे, जहां उनके आगमन ने जिले की राजनीतिक सरगर्मी को बढ़ाना शुरू कर दिया है। अरुण भारती का यह दौरा केवल एक औपचारिक मुलाकात नहीं था, बल्कि इसके जरिए पार्टी ने आगामी चुनावों के लिए अपने इरादे साफ कर दिए हैं। भदोही में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अरुण भारती ने जो तेवर दिखाए उससे साफ है कि लोजपा रामविलास अब उत्तर प्रदेश में एक निर्णायक भूमिका निभाने के लिए कमर कस चुकी है। सांसद अरुण भारती ने अपने संबोधन में सबसे तीखा हमला उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय दलों पर किया है। उन्होंने सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और अपना दल निषाद पार्टी का नाम लेते हुए उन पर जनता को गुमराह करने का बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि इन पार्टियों ने पिछले कई दशकों से दलितों और पिछड़ों के अधिकारों की बात तो की है, लेकिन धरातल पर उन्हें केवल वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया है। अरुण भारती ने आरोप लगाया कि जब भी चुनाव आते हैं ये दल दलितों के पास जाकर बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन सत्ता में आते ही उनका शोषण शुरू हो जाता है। अरुण भारती ने जोर देकर कहा कि चिराग पासवान के नेतृत्व में पार्टी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की तर्ज पर अब उत्तर प्रदेश के युवाओं और दलितों के हक की लड़ाई लड़ेगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे गांव-गांव जाकर पार्टी की नीतियों का प्रचार करें और लोगों को बताएं कि कैसे अन्य पार्टियों ने उनके साथ वादा खिलाफी की है। पार्टी का मानना है कि यूपी में एक बड़े तबके का झुकाव अब लोजपा रामविलास की ओर हो रहा है, जो विकास और सम्मान की राजनीति चाहता है। सांसद अरुण भारती ने कहा कि हम लोग यूपी में आगामी सभी चुनाव 2027 के लिए लड़ेंगे और अकेले लड़ेंगे या गठबंधन में लड़ेंगे, इसका अंतिम फैसला पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ही करने वाले हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो भदोही दौरे के दौरान अरुण भारती ने संगठन के विस्तार को लेकर भी कई अहम निर्णय लिए हैं। उन्होंने कहा कि यूपी चुनाव के लिए पार्टी हर बूथ स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत कर रही है और इसके लिए पार्टी मेहनत भी कर रही है। अपने नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने का भी काम हो रहा है और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के नेतृत्व में ही पार्टी 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी ये केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ही तय करेंगे, लेकिन पार्टी हर बूथ स्तर तक अपने कार्यकर्ताओं को लगा रखी है और हर एक कार्यकर्ता अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभा रहा है ताकि 2027 के चुनाव में किसी तरह की कोई कमी न रहे। अगर उनको मन मुताबिक सीटें बीजेपी से मिलती है तब तो वो गठबंधन में चुनाव लड़ सकते हैं, और अगर उनके मन मुताबिक सीटें उत्तर प्रदेश में उन्हें नहीं मिली तो उनकी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। इसका फैसला हालांकि कुछ दिन में हो जाएगा, लेकिन बहुत पहले ही इनके चिराग पासवान की पार्टी के कई बड़े नेताओं ने यह दावा किया है कि उनकी पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव में अकेले सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और अगर गठबंधन दल से उनकी बातचीत होती है, मन मुताबिक उनको सीटें मिलती है, संतोषजनक उनसे वादे होते हैं, तो तब तो पार्टी गठबंधन में चुनाव लड़ेगी, और अन्यथा पार्टी अकेले चुनाव 2027 के उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। खबर अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।